मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं एनसीईआरटी के आगे कोचिंग मॉड्यूल कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट्स में कर दिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और पहले दो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे एनसीईआरटी के आगे कोचिंग का मॉड्यूल बोना है, बहुत छोटा है, कोचिंग के मॉड्यूल की कुछ भी औकात नहीं है। और कोचिंग के मॉड्यूल में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी जितनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है या एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। समझे? करें स्टार्ट। सबसे पहले अच्छा एक बात और, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट 2026 एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ना क्या लिखा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizzaro reaction on vigorous oxidation, यानी strong oxidation. It gives 1,4,1,2 benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन की लेंथ देख के ही छोड़ देंगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा। आपको ये बताना ये कंपाउंड क्या है और देखना ऑप्शन भी कितने पास पास बना सकता है। करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, जो कंपाउंड है आपका वो 2,4-DNP टेस्ट देगा। यहां से मैं समझ गया कि ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन है। नेक्स्ट पॉइंट उसने लिखा ये टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है, और टोलेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है। यहां से मैं क्या समझ गया, ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। और फिर बोल रहा है ये ऐसा एल्डिहाइड है जो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सा एल्डिहाइड देता है? जिसके पास अल्फा एच ना हो। जनरली आपने क्या पढ़ा है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, या आपका बोलो बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड होते ना, अरे बेंजल्डिहाइड देता ना। तो इस क्वेश्चन में समझ में आता है अगर 9 कार्बन का है तो ये पक्का रहा होगा बेंजल्डिहाइड ग्रुप। अब ये बोल रहा है, अब बेंजल्डिहाइड में तो 7 ही कार्बन हुए, वो बोल रहा है 9 कार्बन है। तो अब देखो ये यहां पे 7 तो कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन और है? 4 और है। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर 1 हटा दूं कितने बच गए? अभी कितने बच गए? 5 बच गए। तो 5 और ऐड करो। ऐसे आ सकता कि नहीं आ सकता? ये हो सकता है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? इथाइल ही है और ऑर्थो पे ही है, डाई मिथाइल क्यों नहीं है? ऑर्थो पे और पैरा पे 2 अलग अलग मिथाइल क्यों नहीं है? या इथाइल जो है सर वो मेटा पे या पैरा पे क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक, या मुझे नहीं पता ऑर्थो पे या कहां पे है। मैं अब आगे पढ़ता हूं। ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका, ये बन रहा है 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जब आप करोगे ना, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, ठीक, तो क्या होता है? CHO किस में जाता है? COOH में। और कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसके पास एक अल्फा एच है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब किस में जाते हैं? सीधा COOH में। तो यहां पे क्या रहा होगा? इथाइल ग्रुप रहा होगा। अब आप बोलो सर ये पैरा पे क्यों लगा? क्योंकि 1,2 डाई बनाना है। अरे 1,2 डाइओइक एसिड बन रहा है ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बोलो कोई डाउट है क्या? अब देखो ये आपका जो कंपाउंड था इनिशियल, हमने कोई ज्यादा पेन चलाया लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन कितना जल्दी सोल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसके ऑप्शन कैसे बन सकते हैं बेस्ट? एक तो यही ऑप्शन बन गया, एक बार मेटामिथाइल लगा दे, एक बार पैरामिथाइल लगा दे, और एक बार इसको नए से लिख के दे दे CHO-CH3। यह एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख के दे सकता था COCH3 और यहां CH3, ऐसे भी दे सकता है। तो बच्चे ना, अरे यार ये भी तो हो सकता है KMnO4 के साथ दोनों COOH देंगे, तुक्का मारने वाले। तो बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं एग्जामिनर अगर चाहे तो। बोलो कोई डाउट? मैं तो ना 2 ऑप्शन बनाऊंगा बस। एक तो ये बनाऊंगा बेंजल्डिहाइड के ऑर्थोमिथाइल और एक पैरामिथाइल। तीसरा ऑप्शन बनाऊंगा एसिटोफिनोन के ऑर्थोमिथाइल और पैरामिथाइल। कैसा क्वेश्चन है बताओ? लिख लोगे इसको? कर लोगे घर पे? मतलब इसका आंसर लिख लो ना, आप समझ जाओगे, फिर तो समझ जाओगे ना, अप्रोच आनी चाहिए ना। नेक्स्ट, अच्छा इसको नोट्स में लिख लेना भाई। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 इस बार एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, और 11th इससे 10 गुना अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो।
फेलिंग, अगर टोलन की जगह, ये भी अच्छी पॉइंट है भाई, टोलन से रिजेंट कौन देता है? टोलन से रिजेंट को कौन रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड तो करता ही करता है। अगर यहां पे फेलिंग सॉल्यूशन लिखा होता तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होता, है ना? कल लिखवा था ना। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। चलो और मजा लेते हैं केमिस्ट इसका, एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट 2026 एग्जाम में जरूर पूछे जाने चाहिए, तभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कोचिंग का मॉडल की औकात भी पता चलेगी। देखो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल C। पता क्या बोल रहा है? ए को हमने क्या किया, ए का हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हाइड्रोलिसिस किया तो एक तो कंपाउंड बना B और एक बना C। B इज एसिड एंड C इज अल्कोहल। तो हम समझ गए A इज एस्टर। बोलो कोई डाउट है क्या? इंफॉर्मेशन देखो कैसे मिलती है क्वेश्चन से। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोड्यूसेस B। C on dehydration gives but1 in right equation for the reactions involved। पता क्या बोल रहा है? अगर C को मैं क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर दूं, क्रोमिक एसिड क्या है? H2CrO4, H2CrO4 के साथ ऑक्सीडाइज करो, या आप CrO3 H2SO4 जोन्स रीजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करो, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है? बोलो। प्राइमरी अल्कोहल एसिड देगा। कौन सा? सीधा ये स्ट्रेट चेन एसिड बन गया ना। और इसका मतलब ये C क्या रहा होगा अब आपका? प्राइमरी अल्कोहल रहा कि नहीं रहा? प्राइमरी अल्कोहल ऐसे रहा कि नहीं रहा? और इसकी रिएक्शन वो बोल रहा है किसके साथ? देखो अब मुझे कैसे पता चला C पक्का प्राइमरी अल्कोहल है? मुझे कैसे हिंट मिल सकता है? वो पता क्या बोल रहा है? but1 इन बन रहा है। but1 इन कब बनेगा? डिहाइड्रेशन से। बताना जरा, but1 इन डिहाइड्रेशन से। क्या यहां पे अगर ये होता तो क्या ब्यूटेन 2 ऑल के डिहाइड्रेशन से but1 इन बनता? मेजर प्रोडक्ट तो but2 इन बनता। तो इसका मतलब ये पक्का क्या रहा है? इसका मतलब ये पक्का क्या रहा है? प्राइमरी अल्कोहल रहा है, जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा? बोलो, but1 इन देगा। तो समझ आया कि नहीं? इसका डिहाइड्रेशन करके देख लो, इसको H+ के साथ हीट करके देख लो, क्या बन जाएगा? but1 इन बन जाएगा। कोई डाउट? और ये अगर 8 कार्बन का एस्टर है, 8 कार्बन का है ना, तो यहां पे एसिड क्या रहा होगा? ये बना होगा CH3 CH2 CH2 COH। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आपने कैसे बता दिया कि यहां पे स्ट्रेट चेन एसिड बना, आपने आइसोब्यूटाइरिक एसिड क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जो है ना, ये जो अल्कोहल है C, ये ऑक्सीडाइज करने पे B जैसा एसिड दे रहा है। मतलब लेकिन सर ये ऐसे भी तो आइसो भी तो हो सकता था, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, वो भी तो प्राइमरी अल्कोहल है। अरे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो उससे भी तो आइसोब्यूटाइरिक एसिड बन सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं। फिर कैसे पता चला आपको स्ट्रेट चेन है? मुझे पता चला but1 इन से। but1 इन ने मुझे हिंट दिया, नहीं समझे? और but1 अब इसका मतलब पता क्या है? एस्टर क्या रहा होगा? CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3। मैं कहता हूं एग्जामिनर को सारे ऑप्शन लिख देने चाहिए। एक तो स्ट्रेट चेन वाले जो मेन आया है, एक इधर आइसो इधर स्ट्रेट चेन, इधर आइसो इधर स्ट्रेट चेन, इधर भी आइसो इधर भी आइसो, 4 ऑप्शन। अब बता कौन सा ए? आया मजा? है किसी कोचिंग मॉडल की औकात इस क्वेश्चन के सामने? नहीं होगी। दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं पूरा क्वेश्चन? चलो दोबारा करते हैं। रिपीट करूं क्या? ऑनलाइन वाले बोलो भाई। देख लो एनसीईआरटी को एक बार, ठीक? क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, रिवर्स में डाइल्यूट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप है ना एस्टर से अल्कोहल एसिड बना रहे हो, डाइल्यूट H2SO4। एसिड और एस्टर से, एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना रहे हो तो कंसंट्रेटेड। रिपीट करूं क्या? तेरे को नहीं यार,
दोबारा बता, दोबारा एक बार सुन, अब टाइम भी नहीं लग गया, दोबारा सुन लो भाई। क्वेश्चन इतना अच्छा है भाई, देखो पूरा दोबारा समझा रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से समझना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज आपके एग्जाम में आ गया, तो कैसे सोल्व करना है। ये बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H16O2, वाज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एन अल्कोहल C। ये बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H16O2। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देखो कैसा है, CnH2nO2 है, ये एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है या एस्टर का होता है। तो हमें इतना हिंट मिलेगा, या तो ये एसिड या एस्टर हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है ना। तो अब ए को ये बोल रहा है, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमने क्या कर दिया, रिएक्शन करवाया। तो ये क्या किया इसने, बी तो एसिड बनाया और साथ में सी क्या बना दिया, अल्कोहल। अब हम पक्का समझ गए, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड और अल्कोहल बना रहा है वो पक्का क्या रहा है, एस्टर रहा है। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ सी। वैसे ना आधी बार तो क्वेश्चन यहां से भी हो जाता है कि अच्छा एस्टर है, समझने वाला बच्चा यहां से भी कर सकता है क्वेश्चन। अब मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, एक ही ऑप्शन में एस्टर दे रखा है, तो आंसर एस्टर है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी। अगर आप सी को ऑक्सीडाइज करते हो किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2 7H+ या CrO3H2SO4। ये जनरली यूज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए जनरली। तो क्या बन रहा है यहां पे, बोल रहा है वापस बन जाएगा बी एसिड, ठीक। तो हमें हल्की सी हिंट मिल गई, सी प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, C on डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट1इन। अब अगर मैं C का इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता हूं तो क्या बनता है, ब्यूट1इन। भाई एक बात बताओ, अगर ब्यूटेन, अब ये अल्कोहल तो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या तो ये ब्यूटेन 1 ओल रहा होगा या ब्यूटेन 2 ओल रहा है। अगर ये ब्यूटेन 2 ओल रहा होगा तो ये डिहाइड्रेशन करने पे क्या देता, ब्यूट2इन देता। तो अब ये अंडरस्टूड है, पक्का क्या रहा है, ब्यूटेन 1 ओल रहा है, यानी प्राइमरी अल्कोहल रहा है। और जैसा मैंने बोला, ये प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, क्रोमिक एसिड के साथ एसिड देगा, कैसा, ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो कोई डाउट है क्या। तो ब्यूटेन 1 ओल से क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको कहां से पता चला सी कैसा अल्कोहल है, यहां से, क्योंकि इसके डिहाइड्रेशन पे क्या दे रहा है, ब्यूट1इन। और ब्यूट1इन कैसे बना होगा, ब्यूटेन 1 ओल के डिहाइड्रेशन से बना होगा। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। अब ये बोल रहा है अच्छा एसिड क्या है, फिर बी क्या है। देखो इससे ब्यूटेन 1 ओल से हमें ये भी पता चल गया बी क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ये है। तो 4 कार्बन का एसिड बन रहा है, 4 कार्बन का अल्कोहल, किससे, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से। तो बताओ ए क्या रहा होगा, बोलो बोलो जरा। ये 4 कार्बन का ये एक साइड और इधर भी 4 कार्बन, और चारों स्ट्रेट चेन में। समझ आया कि नहीं आया, एग्जामिनर को ऑप्शन बनाने चाहिए। ये इधर स्ट्रेट चेन में रखा, इधर स्ट्रेट चेन में रखा, इधर एक बार आइसो बना दिया, इधर स्ट्रेट चेन रखा, इधर आइसो बनाया, इधर स्ट्रेट चेन रखा, दोनों साइड आइसो कर दिया। कितना मस्त एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बताओ कौन से कोचिंग के मॉड्यूल में तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा है, नहीं देखा ना। चलो और करते हैं, हो गया, लिख लोगे, लिख लिया सबने, नोट्स में लिखने तुम्हें क्वेश्चन, मैं नहीं लिखवाऊंगा, अब लिख लोगे क्या, बोलो। हाँ, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा ही बनाएगा। आप देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपसे पूछा आप बोलते गए ना। मैंने बोला क्या ब्यूटेन 1 ओल ही बनाओ, मैंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, आपने ही तो बताया। हटा दूं, नेक्स्ट। अच्छा ये रेड कलर इसमें सही दिख रहा ना, नेक्स्ट। अच्छा बस हो गया, काफी है क्या, और करोगे, करोगे, चलो 5-7 मिनट और पढ़ लो। अच्छा एक सेकंड, जबरदस्त क्वेश्चन, और भी अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखो 12.13 1-3 वाला पढ़ो। ये बोल रहा है कौन सा केमिकल टेस्ट यूज करना चाहिए इन पेयर्स को सेपरेट करने के लिए, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। बोलो जल्दी से, कौन सा, अरे एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रीजेंट, कोई भी यूज कर दो, कोई डाउट। नेक्स्ट,
एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन के पास क्या होता है? मिथाइल कीटोन। तो ये मिथाइल कीटोन और ये है बेंजोफिनोन, दोनों कीटोन है। तो दोनों कीटोन को, कीटोन का कौन सा टेस्ट होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। फिनोल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। बोलो कोई डाउट है क्या? और बेंजोइक एसिड का ना एक एस्टर टेस्ट भी होता है एसिड्स का, वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कराऊंगा, अभी नहीं आएगा। बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को अलग करो। बेंजोइक एसिड मेटल के साथ H2 गैस देगा, ठीक। और बेंजोइक एसिड को जब अल्कोहल के साथ मिक्स करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में, एस्टर बनेगा और फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट्स की स्मेल आती है, ठीक। नेक्स्ट, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 2 ऑन में क्या होता है? सेकंड कार्बन पे CO ग्रुप है, तो मिथाइल कीटोन है कि नहीं है? मिथाइल कीटोन कौन सा टेस्ट देता है? आइडोफॉर्म। और ये 3 पेंटेनोन देगा क्या? डाइथाइल कीटोन नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, ये कीटोन है और ये बेंजल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देता है? टोलेंस रीजन टेस्ट। तो आप टोलेंस रीजन टेस्ट से सेपरेट कर सकते हो बेंजल्डिहाइड, सिल्वर ग्रे PPT बनाएगा, एसिटोफिनोन नहीं बनाएगा। और एक टेस्ट और लगा सकते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये तो देगा, ये नहीं देगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, दोनों एल्डिहाइड है, तो एक ही एल्डिहाइड होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन? एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल देगा और प्रोपेनॉल नहीं देगा। कैसे क्वेश्चन थे? अब ये सारे ऑप्शन देते एग्जामिनर सातों, और ये बोलते इनमें से कितने पेयर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज किया जाता है। ले भाई, जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब गया क्या एनसीईआरटी से बाहर? इतना लेंथी क्वेश्चन बना दे, 10 मिनट का बना देता हूं सिर्फ एनसीईआरटी से। फिर एनसीईआरटी मत पढ़ना, पेपर आता वहां से डायरेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कंपाउंड बना सकते हो आप? बेंजीन से ये कंपाउंड बनाने हैं, बेंजीन से बनाने। बेंजीन से देखो, बेंजीन से बोल रहा है मिथाइल बेंजोएट, कैसे बना सकते हो भाई? है ये बेंजीन है, बेंजीन से बनाना आपको पता क्या? मिथाइल बेंजोएट। पता कैसे बनाओगे? ये है मिथाइल बेंजोएट। सबसे पहले तो है ना, बेंजीन के क्या करो, बोलो, ESR रिएक्शन करो, ब्रोमोबेंजीन बनाओ। फिर बेंजीन का बनाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर CO2H+ के साथ बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करा दो, एस्टेरिफिकेशन, ठीक। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, अरे बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आपने क्या किया? बेंजीन की रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन, ब्रोमोबेंजीन, Mg के साथ ड्राई ईथर में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर उसका CO2H+ के साथ बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड क्या करेगा? उसका नाइट्रेशन कर दो, मेटा पे आ जाएगा। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये और अच्छा है। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में पता क्या करूंगा? अरे यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पता क्या आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर कन्वर्जन ऑफ पैरा नाइट्रो बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पहला ही ऑप्शन पता, ये वाला मिलेगा आपको, इस कन्वर्जन वाला मिलेगा। तो अब आपको क्या बनाना, देखना इधर देखो, जल्दी से देखो। बेंजीन से आपको बनाना है, पैरा पे क्या लगा है? बेंजोइक एसिड के NO2 ग्रुप। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बेंजीन क्या करा दूं? Br2Fe के साथ रिएक्शन करा दूं, पहला स्टेप, क्या यहां पे Br लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, पहले स्टेप में, ठीक, यहां दिखा देता हूं आपको। पहले स्टेप में क्या लग जाएगा? बेंजीन के Br लग गया, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड स्टेप में मैंने इसकी रिएक्शन कराई Mg ड्राई ईथर के साथ, क्या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी, एक सेकंड, ये मत कराओ, ये Br है ना, यहां पे पहले नाइट्रेशन कराओ HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा? पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब तीसरा स्टेप, Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और चौथा स्टेप, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+, COOH आया कि नहीं आया? मजा? नेक्स्ट, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये कैसे बनाएंगे? देखो, आपको पता क्या दिया है? आपको दिया सिर्फ और सिर्फ क्या? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। और इससे पता क्या बनाना है आपको? ये बनाना। देखो, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार। पता कैसे कर सकते हैं?
एक काम करो, ये कन्वर्जन आएंगे अब देखना, अब मैं बता रहा हूं अगले साल से, इसी साल से, सॉरी, नीट 2026 से कन्वर्जन पूछे जाएंगे आपसे कि बेंजीन से आप फिनाइल एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, आप खुद सोचो, आप अपनी थिंकिंग डेवलप करो। बेंजीन से बनाना है ना, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, इसकी ना मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बन जाएगा? टोलिन बन गया। टोलिन का Cl2H के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? अरे बोलो बोलो, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका KCN के साथ करा दो, बोलो बोलो बोलो, क्या बन गया? साइनोबेंजीन बन गया। और साइनोबेंजीन, ओ सॉरी, ये साइनाइड आ जाएगा इसके साथ, साइनोबेंजीन नहीं बनेगा, फिनाइल साइनाइड बनेगा, बेंजाइल साइनाइड बनेगा। तो बेंजाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा? वही बन गया क्या जो ऊपर चाहिए था? ये आपसे सीक्वेंस पूछा जाए 1 2 3 4, आगे पीछे कर करके देगा, नहीं मजा आया। पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, एनसीईआरटी में नहीं ऐसे है, किसी कोचिंग मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है? तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल की औकात नहीं है ना। चलो अब ये वाला, अब पता क्या बोल रहा है? बेंजीन से आप बनाओ पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ये बताओ भाई, बेंजीन से अगर हमें पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे? सोचो। अरे एक तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पता क्या करो, बेंजीन का ना टोलिन बना लो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बना लिया, फिर इसके साथ HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, पैरामेजर बनता है। नहीं यार, कोई दिक्कत है? नहीं बना? नहीं अरे नहीं, अच्छा हाँ सही तो है, वो बन गया। और फिर जो ये CH3 ग्रुप लगाना है, इसकी टार्ड रिएक्शन करा दो। नहीं समझे? बताऊं कैसे कर लोगे या नहीं कर लोगे? आगे बढ़ जाऊं? अब एक काम करना यार, ये कन्वर्जन आप करना घर पे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आप करना, मैं लास्ट करा रहा हूं, एक और करा दूं क्या? ये क्वेश्चन ये कर लोगे अपने आप, प्रोपेन से प्रोपीन, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, इथेनॉल से ट्राई करना आप, और नहीं आपको आंसर मिले ना, एनसीईआरटी के लास्ट में है ना, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको हर चैप्टर के ना एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं, वहां देख लेना। अब ये क्वेश्चन कर लो आप एक लास्ट, ये बढ़िया है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखो पहला क्वेश्चन, इथाइल बेंजीन को हीट कर दो KMnO4 के साथ, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। वैसे तो यहाँ पे COK बनेगा क्योंकि H+ नहीं डाल रखा, सोल्ट बनेगा। नेक्स्ट ये रिएक्शन, यहाँ पे SOCl2 क्या करता है? अरे COCl आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट ये बेंजाल्डिहाइड की इसके साथ रिएक्शन, ये देखो सेमी कार्बाजाइड यहां से निकलेगा ना ये, और जब यहां से निकलेगा ना, देखो ये CH, ये रिएक्शन एग्जाम में नहीं आई, काफी दिन से वेट कर रहा हूं मैं, एग्जामिनर भी मेरा कर रहा है वेट, कब बोलेगा ये, समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट बेंजीन से ये बनाना है। एक बात बताओ यार, बेंजीन की एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दूं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या होता है? एसिटोफिनोन बनता है कि नहीं बनता? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक बात बताओ, यहां पे मैंने ये लिया है बेंजीन कार्बोन, ये यहां पे फिनाइल ले लेता, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड ले लेता, तो ये बन जाता कि नहीं बन जाता? या फिनाइल आ जाता कि नहीं आ जाता? तो बन तो गया। नेक्स्ट ये कल करवाया था, टोलेंस रीजेंट है, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सिर्फ एंड सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को। ये क्या है? CHOCOOH, NaCN रिएक्शन देगा, CHO को तो रिएक्ट करेगा, लेकिन बेंजोइक ग्रुप को रिएक्ट नहीं करेगा। इस पे OH, साइनोहाइड्रिन बन गया। अरे बना कि नहीं बना? ये बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड और प्रोपेनल डाइल्यूट NaOH के साथ हीट, कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है बताओ? एल्डोल कंडेंसेशन, इसका एक सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा और एक क्रॉस बनेगा। मेजर कौन सा बनता है? क्रॉस। सीधा क्या करो, पानी निकाल दो, CHO का O गया और इसके दोनों अल्फा कार्ब हाइड्रोजन गए और ये आ गया। नहीं समझे? याद आया कैसे कराया था? और ये NaBH4 यहां पे एस्टर ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कीटो का सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। ये देखो CrO3 क्या बना देगा इसका? ये अरे कीटोन बना देगा। ये बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये अगर तुम कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें।
अच्छा ये वाला बनाने की बोल रहा है ये ओजोनोलिसिस से, तो एक काम कर दो ना, इसका ओजोनोलिसिस कर दो तो ये बन जाएगा ना, इसमें जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं समझे? नहीं, अरे इसका ओजोनोलिसिस कर दो वो बन जाएगा ना। इसमें रिएक्टेंट पूछ रहा है आपसे। अब इधर बताओ इस कन्वर्जन के लिए ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। मैं कर रहा हूं पहले HBO रिएक्शन, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन एंटी मार्कोनिको, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया। कितना आसान था। अरे यार